तो भीषण बाढ़ से असम में एक बार फिर से हलकान की स्थिति है। बाढ़ ने असम के कई जिलों में भारी तबाही मचाई और अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पूरे राज्य में 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी असम के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की है। सवाल है कि आखिर असम हर बार क्यों डूबता है। हर बार यही कहानी, असम फिर पानी पानी। बाढ़ का भीषण प्रहार, आफत में जान। सैलाब में समाये घर, डूब गए खेत खलिहान। क्या इंसान क्या जानवर, सब पर सैलाबी सितम। बाढ़ के प्रहार की एक खौफनाक तस्वीरें असम की। लगातार हो रही बारिश सितम ढा रही है। सैलाब में कैसे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सैलाब के सामने जो आया तिनकों की तरह बह गया। सैलाब में तमाम घरों ने भी जल समाधि ले ली। भीषण बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं। तस्वीरों में बाढ़ का रौद्र रूप देखा जा सकता है। कैसे पूरी की पूरी इमारत देखते ही देखते सैलाब में समा गई। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नौगांव और कामरूप जिले प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। चराईदेव जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। कुदरत ने असम में बेहिसाब तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। भंवर में फंसे लोग किसी तरह जान बचा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को अभियान में लगाया गया है। ये तस्वीरें जोरहाट जिले की हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। लोग किसी तरह जुगाड़ कर सैलाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले ऐसी बाढ़ नहीं देखी। ऐसा फ्लड हमने भी कभी देखा नहीं है। बहुत साल बाद में लोग बोल रहा है कि हुआ है और बहुत ही मतलब ज्यादा महामारी हो रहा है और परेशानी हो रहा है लोगों को। बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने कभी पिछले 30-40 सालों में ऐसी बाढ़ और कल्पना भी नहीं की कि इस जगह पे आमगुड़ी, शिवसागर, नाजीरा इस तरह की बाढ़ एक आएगी। तो अकल्पनीय है। और ऐसे समय में बाढ़ आई रात को 9, साढ़े 9 बजे। लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिला और बहुत ही ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। शिवसागर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सैलाब में लोगों के घर पूरी तरह डूब गए हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नेता लोगों की मदद करने में जुटे हैं। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने असम के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की और असम को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सवाल है कि आखिर हर साल असम में इतनी भीषण बाढ़ क्यों आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक असम का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों में बसा है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल नदियों में से एक है, जो अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर बहती है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। मानसून के मौसम में जब हिमालय की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश होती है, बर्फ पिघलती है और सभी नदियां एक साथ उफान पर होती हैं, तो ब्रह्मपुत्र के पास इतना पानी संभालने की जगह ही नहीं बचती और असम में बाढ़ से भारी तबाही होती है।
बॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर आदिल हुसैन भी इन दिनों अपने होम स्टे असम में आई भीषण बाढ़ को लेकर बेहद परेशान हैं। आदिल के मुताबिक इस आपदा का असर उनके परिवार पर भी पड़ा है। शिवसागर में उनके रिश्तेदार बाढ़ में फंस गए। असम में भीषण बाढ़ के लिए क्लाइमेट चेंज को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है। बारिश का पैटर्न बदलने से बाढ़ की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 1950 के दशक में जहां हर साल औसतन 8-9 लाख लोग प्रभावित होते थे, वहीं 2000 के बाद यह आंकड़ा सालाना 45 लाख के पार पहुंच चुका है। 2013 से 2022 के बीच बाढ़ की वजह से 800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।